गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्चे घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी उनके विश्वास की हमेशा ही उनके साथ होते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह ऐसे सत्संगी की साखी है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और बाबा जी से बहुत प्रेम करता था। इसी कारण बाबा जी भी हमेशा ही उसके हर काम में जो उसके साथ होते थे। सात संगत जी, इस सत्संगी के बेटे की शादी थी और उसने सभी सत्संगी परिवार को बुलाया था। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब एक सत्संगी लड़की की शादी होती है और जब सत्संगी परिवार वालों को बुलाया जाता है तो सभी सत्संगी जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी जो थे उस बेटी को अपनी बेटी ही समझ रहे थे। कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि ये उस सत्संगी की बेटी है। सभी यही कहते थे कि ये हमारी ही बेटी है और सभी को यही कहते हैं कि उस सत्संगी से कि अगर आपकी बेटी के शादी में किसी प्रकार की जो है किसी चीज़ की कमी रह जाएगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर दम पास है। तो वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी की कृपा से हमारे पास सब कुछ है और बाबा जी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। मुझे बाबा जी पर विश्वास है, क्योंकि जब बाबा जी का नाम लेकर ये किया जाता है तब बाबा जी उसमें खुद ही शामिल हो जाते हैं। और जब भी मैं कई काम शुरू करता हूँ तो बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास कर कर ही करता हूँ, जिससे वो कहता है कि मेरा सारा परिवार जो है बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और इसी कारण हमारा कोई भी काम जो है अधूरा नहीं छूट रहा। तो उस सत्संगी की बात सुनकर सभी सत्संगी बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि आप बाबा जी पर इतना विश्वास करते हैं तो बाबा जी ज़रूर ही हर काम में जो है आपका सहयोग दे रहे होंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी सभी से सहयोग देते हैं और हम जो है जब बाबा जी पर विश्वास रखकर कोई भी काम करते हैं तो बाबा जी उस विश्वास को पूरा ज़रूर करते हैं। तो वो सत्संगी जो था वो बड़ा ही खुश था कि मेरी बेटी की शादी जो है पूरी धूमधाम से हो रही थी। तो ये वो जो है अपनी बेटी के लिए जो है सोने के आभूषण लेकर आया और अपनी पत्नी को कहता है कि इसे रख लो किसी अच्छी जगह पर। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप इतनी जल्दी ले आए, शादी वाले दिन ही लाने थे, आपको तो पता है चोर चुकारी कितनी हो रही है। तो वो कहता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हमारे साथ बाबा जी हैं, हमें कुछ नहीं होगा हमारे किसी भी सामान को। उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं, बाबा जी तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन थोड़ी सी हमें भी जो है जो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको तो पता है आगे ही लूट मार काफ़ी चल रही है। तो वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा, तू तो सिर्फ अपना काम कर और मैं ये चिंताएं मेरी हैं। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास कर कर आ कि बाबा जी हम अपनी बेटी के लिए आभूषण लेकर आए हैं और आप हमारी बेटी के आभूषणों की रक्षा करना। तो वो कहती है ये बड़ी अच्छी बात है, आप बाबा जी से कर रहे हैं, खुद भी तो करो। तो वो कहता है कि जब मालिक पर विश्वास करते हैं तो मालिक खुद ही उसकी रक्षा करते हैं। तो उसकी बेटी जो थी उसे पार्लर जाना था, तो उसके माँ बाप को एक ज़रूरी काम आ गया। उसका जो बेटा था वो अपने काम में बिज़ी था। तो वो कहती है कि घर में आभूषण पड़े हैं तो हम सभी घर के बाहर चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो वो कहता है कि अब तुम्हें तो पता है शादी वाला घर है, किसी न किसी को न्योता देना तो जाना पड़ता है, तो अब हम तो जाएंगे ही, तू इतनी चिंता क्यों लगा रही है, लॉक कर
और कोई भी नहीं आएगा। वो कहती है शाम का समय है और कोई आ गया तो वो कहती है कि हमारे यहाँ तो आस पड़ोस भी एक दूसरे की निगरानी कोई नहीं होती, और आपको तो पता है कि यहाँ पर सभी अपने अपने अंदर ही जो है रहते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता। तो वो कहता है कि अभी तो 4 बजे हैं। तो वो कहती है अब तो धूप बड़ी होती है, कोई भी बाहर नहीं आता। तो वो कहता है चिंता मत कर, बाबा जी पर विश्वास रख, सब ठीक होगा। वह घर से चले जाते हैं अपने घर को लॉक लगाकर। तभी एक चोर, जिसे ये पता था कि ये शादी वाला घर था, उसकी घर से में सजावट देखकर वह अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि ये शादी वाला घर है, इनके यहाँ तो ज़रूर ही आभूषण होंगे। तो वो कहता है ये तो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, तो चले हम वहाँ पर चलते हैं। तो कहता है कि लगता है घर में कोई नहीं है, पहले मैं चेक कर आता हूँ कि कहीं आसपास CCTV कैमरा तो नहीं है, आसपास कोई है तो नहीं। तो वह कहता है कि जा तू चेक कर आ। तो वह चेक करने चले गए और वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो उसका दोस्त कहता है कि तुझे ये लॉक कैसे खोलना है, तुझे पता है? तो वो कहता है इतने साल से हम चोरी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे लॉक खोलना है। तू इस बात की चिंता मत कर, लॉक खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। इतना कहकर ही वह लॉक खोलने लग पड़ते हैं और उससे लॉक खुल भी जाता है और वह अंदर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि पहले अंदर से जो है दरवाज़ा बंद कर ले, अगर किसी ने खुला देखा तो फिर हमें ये नहीं पता कि इस घर वाले कब आ जाए, हमें अपना जल्दी से काम निपटाना होगा। तो वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। तो वह उनके घर के अंदर चले जाते हैं। घर के एंट्रेंस पर ही अंदर बाबा जी की फ़ोटो थी। तो वो एक चोर रुक जाता है। तो दूसरा चोर कहता है क्यों रुक क्यों गया? कहता है कि ये पता नहीं किसकी फ़ोटो है और इस फ़ोटो में ऐसे लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है। तो वो कहता है कि ये तो सिर्फ फ़ोटो ही है, तुझे कौन देखेगा, और अगर तू ऐसा भ्रम मन में डालेगा तो हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि तुझे लॉकर की चाबियाँ जो खोलनी आती है? तो वो कहता है ये तो लॉक देखकर ही लगेगा। जब वह जाते हैं अंदर तो काफ़ी सारा साड़ियाँ सब कुछ पड़ी होती है, सामान पड़ा होता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये साड़ियाँ भी ले जाएं। तो वो कहता है साड़ियाँ तेरे किस काम है, हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर। तो वो कहता है कौन सा काम करना है मुझे पता है, तू मुझे ज़्यादा बता मत। वह दोनों ही उस लोग कहते हैं कि हमें चेक करना होगा सभी कमरों में कि लॉकर किस कमरे में है। तो वह सभी कमरों में चेक करते हैं तो एक कमरे में उन्हें लॉकर मिल जाता है और वह कहता है कि ये रहा लॉकर, अब हम इसे लॉकर को खोलना होगा। तो वो कहते हैं लॉकर को तो हम खोल ही लेंगे। जब वह चोर जो था लॉकर को खोलने लगा उसे ज़ोर का झटका लगता है और दूसरा वह कहता है कि लगता है इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगाया है। तो वो कहता है कोई वायर तो कनेक्टेड नहीं है और तुझे कहाँ से शॉर्ट लग गया? तो अगर कोई वायर कनेक्टेड है तो उसे काट। तो वो देखते हैं लेकिन उसे कोई भी वायर जो है नहीं मिलती। तो वो कहता है इसमें तो कोई वायर नहीं है ही नहीं। तो फिर कहता है कि तुझे कहाँ से शॉर्ट लग गया? तो वो कहता है कि दूसरी बार मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बार उसे और भी ज़ोर का झटका लगा, वह पीछे हट गया। तब वह कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तब वह दूसरे जो है चोर था वह कहता है कि मैं जो है खुद इसको जो है लॉक खोलता हूँ। वह लॉक खोलने लग पड़ा लेकिन उससे लॉक खुला ही नहीं, उसे भी शॉर्ट पड़ने लगे। तो वह घबरा गया। वो कहता है सोना नहीं, बाकी जो कीमती चीज़ें हैं उन्हें ले जाते हैं। तो वह कहते हैं ये तो तूने ठीक किया और हम
लगता है इस लॉकर को हम खोल नहीं पाएंगे। जब वह दूसरी चीज़ों को भी छूने लगते हैं तो उन्हें बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता है और वह कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई है जो इनकी हिफाजत कर रहा है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम किसी और चीज़ को हाथ लगाएंगे, हमें और शॉट पड़ा तो हम मर जाएंगे और यहाँ से भागने के काबिल भी नहीं होंगे। वह चोर वहाँ से भाग जाते हैं और दरवाजे को खुला छोड़ जाते हैं और वह इतनी ज़ोर से भागते हैं कि उन्हें वह घर जाकर ही रुकते हैं। तब वह सत्संगी आता है अपनी पत्नी के साथ और जब आता है तो देखता है इनका दरवाज़ा खुला है। तब वह सोचता है कि उसकी बेटी आ गई होगी। घर जाकर देखता है तो उसकी बेटी आई ही नहीं थी। तो वह सोचते हैं कि घर में बेटा आया होगा। वह उससे आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। तो वह समझ जाते हैं कि उनके घर लगता है कि कोई चोर ही आया है। तब वह इधर उधर देखने लगते हैं और उसकी पत्नी कहती है कि देखिए कि घर अपना लॉकर बिल्कुल ठीक है। बेडरूम में जाते हैं, कुछ चीज़ें खिलरी होती है। तब उसका पति जब लॉकर खोलता है तो जो है जेवरात बिल्कुल ठीक होते हैं। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि ये जेवरात तो बिल्कुल ठीक है। तब जो है अपना बाकी सामान देखते हैं तो वह भी बिल्कुल ठीक है। तब वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि मैंने आपके घर में 2 अंकलों को जाते हुए देखा था, लेकिन जब वह वापस जा रहे थे तो बड़े ही घबराए हुए भाग कर जा रहे थे। तो वह समझ जाते हैं कि वह चोर जो थे हमारे घर में चोरी करने आए थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें चोरी नहीं करने दी। वह दोनों पति पत्नी जो थे वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे खड़े होकर कहते हैं कि बाबा जी आज हमने हमारी मदद की है। और मेरी पत्नी बेझिझक ही इस बात से घबरा रही थी कि आप पहले ही सोना ले आए, कोई चोरी कर लेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाकर रोने लग पड़ती है और कहती है जिसका साथ बाबा जी देते हैं वह हर मुश्किलों से निकल पाते हैं और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बेटी की जो शादी है वो हमारी बेटी की नहीं है, आपकी है। तभी वहाँ पर बाकी जो है उसके दोस्त आते हैं जो सत्संगी होते हैं, वह उन्हें सब कुछ बताते हैं। तो वह कहते हैं कि बस आपको बाबा जी पर विश्वास हो गया ना कि ये शादी जो है बाबा जी की बेटी की है और बाबा जी भी आपकी शादी में हाजिरी लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि बाबा जी हमारी बेटी की शादी में हर काम में हाजिरी लगा रहे हैं। उसके बाद उनके घर में जितने भी फंक्शन होते थे वह बाबा जी की फ़ोटो को सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करते थे, बाबा जी की फ़ोटो को उसमें रखते थे और कहते हैं कि बाबा जी अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए ताकि वह अपने हर काम में जो है आगे हो सके। तो उसकी बेटी जो थी वह बाबा जी पर पहले ही बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। इस घटना के बाद वह और भी विश्वास करने लग पड़ी और कहती है कि बाबा जी मैंने ये बात ज़रूर सुनी थी कि आप सत्संगी के अंग संग रहते हो, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि जब भी आपके सत्संगी पर कोई भी मुश्किल होती है आप उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। और बाबा जी ऐसे ही हैं। और वहाँ पर जितने भी सत्संगी थे वह यही कह रहे थे कि बाबा जी हमेशा ही अपने हर सत्संगी की मदद करते हैं। बाबा जी पर विश्वास बनाकर देखो, वह आपके हर पल साथ रहेंगे। हमेशा भजन सिमरन करते रहो, बाबा जी को हमेशा ही अपने पास पाओगे। तो वह जो सत्संगी था वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो अपनी बेटी की शादी की ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, जिनके पास इतने बड़े गुरु होते हैं उन्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत होती है। और हमारी बेटी की शादी में हर पल हमारे
साथ होते हैं। साथ संगत जी, जब एक सत्संगी लड़की की शादी होती है तो वे एक सत्संगी की नहीं बल्कि सबकी बेटी होती है। हर सत्संगी बढ़ चढ़कर काम करता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।